हेलो एवरीवन, नालंदा आईएएस एकेडमी के आज के सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ब्लड रिलेशंस। तो ब्लड रिलेशंस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अपने आसपास ध्यान देंगे तो बहुत सी चीज़ें आप पहले भी अपने आसपास सुनते हैं या देखते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को आपको थोड़ा सा बस देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम ज़रा ये टेबल देख लेते हैं कि इन रिलेशंस को किस तरीके से यहाँ डिस्कस किया जाता है। जैसे कि मदर और फादर सन, अगर आपके माँ के बेटे या पिता के बेटे की बात की गई हो तो वो आपके कौन होंगे? वो आपके ब्रदर होंगे। मदर और फादर्स डॉटर, तो मदर या फादर की अगर कोई डॉटर हैं तो वो कौन होंगी? तो सिस्टर होंगी। मदर और फादर्स ब्रदर, तो मदर के भाई या फादर के भाई आपके कौन होंगे? तो वो अंकल होंगे। वहीं मदर और फादर सिस्टर हो तो वो आपकी आंट होंगी, यानी कि आंटी होंगी। वो मतलब मम्मी की जो बहन है वो आपकी मौसी होती हैं और फादर की जो बहन है वो आपकी बुआ होती है, लेकिन इंग्लिश में आंट होता है। मदर और फादर्स फादर, वो आपके ग्रैंड फादर होते हैं। मदर और फादर्स मदर जो होंगी वो आपकी ग्रैंड मदर होंगी। हिंदी में ज़्यादा आप इसे देख सकते हैं, जैसे कि माँ की माँ आपकी नानी होती हैं और माँ के पिताजी आपके नाना जी होते हैं। वैसे ही पिता के जो पापा हैं, पिताजी हैं, वो आपके दादाजी होते हैं। वहीं आपके पिता के जो माता जी हैं वो आपकी दादी होती हैं। तो अगर हम देखें सन्स वाइफ, तो वो आपकी डॉटर इन लॉ होंगी। डॉटर इन लॉ मीन्स आपकी बहू, और डॉटर्स हस्बैंड जो है वो आपके सन इन लॉ होंगे, यानी कि दामाद। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, अगर हस्बैंड की सिस्टर हैं या वाइफ की सिस्टर हैं तो वो आपकी होंगी सिस्टर इन लॉ। और हस्बैंड और वाइफ के जो ब्रदर हैं वो होंगे आपके ब्रदर इन लॉ। हिंदी में अगर हम देखें तो वाइफ की जो सिस्टर हैं वो आपकी कौन होती हैं? तो वो आपकी साली होती हैं। और वहीं वाइफ के जो भाई हैं वो साले होते हैं। हस्बैंड की जो सिस्टर है वो ननद होती हैं, और हस्बैंड के जो भाई हैं वो अगर बड़े हैं तो वो आपके जेठ होंगे, और अगर छोटे हैं तो देवर होंगे। ब्रदर्स सन जो हैं वो नेफ्यू होंगे, यानी कि भतीजे या भतीजी, और ब्रदर्स डॉटर जो हैं वो भतीजी होंगी। तो ब्रदर के सन जो है वो भतीजे और ब्रदर्स डॉटर भतीजी। अंकल और आंट सन, तो वो आपके कज़न होंगे, और अगर डॉटर हो तो भी वो आपकी कज़न ही होंगी। सिस्टर्स हस्बैंड जो है वो आपके ब्रदर इन लॉ होंगे, और ब्रदर्स वाइफ जो है वो सिस्टर इन लॉ होती हैं। ब्रदर की वाइफ वैसे आपकी भाभी होती हैं, और सिस्टर के जो हस्बैंड है वो जीजा जी होते हैं। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर जो हैं आपके, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स, डॉटर जो हैं वो आपकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। इन सबको देखते हुए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपको वैसे दिया हो मैटरनल साइड तो आपको पता लग जाएगा कि वो माँ के तरफ के रिलेशंस की बात हो रही है। जैसे मदर्स ब्रदर जो हैं वो आपके मैटरनल अंकल होते हैं, और फादर्स ब्रदर जो हैं वो आपके पैटर्नल अंकल होते हैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी ठीक लगी होंगी, रिलेशन समझ में आए होंगे, और आपने देखा होगा कि इस तरह के रिलेशन हम हमेशा अपनी लाइफ में देखते ही हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन। अब एक वुमेन है जो इंट्रोड्यूस कर रही है एक मैन को, और क्या कहती हैं? एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। वो कौन है? सन है किसके? ब्रदर ऑफ हर मदर। तो आपको क्या बताना है? हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, कि वो मैन जो है, ये जो मैन है ये वुमेन से कैसे रिलेटेड है। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, हम इसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपके रिलेशंस आपको समझ में आएंगे कैसे। इन्होंने यहाँ कहा, क्या कहा है कि वुमेन जो है इंट्रोड्यूस कर रही है मैन को, और क्या कहती हैं कि ये जो मैन है ये कौन है? सन है। किसके सन है? ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। ब्रदर ऑफ हर मदर, ब्रदर किसके? मदर के। तो मदर के भाई कौन होते हैं? ये आपको भी पता है, मामा होते हैं, है ना। तो मैं इसको यहीं पर आपको लिख के बता रही हूँ कि उनकी वुमेन इंट्रोड्यूस कर रही है मैन को। मैन कौन है? सन है किसके? मामा के। मामा के बेटे, तो मामा के बेटे कौन होंगे? कज़न। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, कि वो कौन है? वो कज़न है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। दोबारा देखते हैं। वुमेन इंट्रोड्यूस कर रही हैं मैन को, और क्या कहती हैं कि ये जो मैन है ये सन है किसके? सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। उनकी माँ के भाई के बेटे हैं। तो माँ के भाई कौन होंगे? माँ के भाई हैं मामा,
और उनके बेटे यानी मामा के बेटे आपके कौन होते हैं, तो कजन, तो वो वुमेन का कौन है, कजन है, तो आंसर इज सी। आई होप आपको ये रिलेशन वाला क्वेश्चन अच्छा लगा हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूसिंग अ मैन। अब एक मैन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अ वुमेन सेड, एक वुमेन क्या कहती हैं, ही इज, वुमेन कह रही हैं क्या कि ही इज द ओनली सन, ये इकलौते बेटे हैं, ऑफ माई मदर्स मदर, मेरी माँ के, मेरी माँ की माँ कौन हुई, मेरी नानी, माई मदर्स मदर कौन हुई, नानी, है ना, नानी, ही इज द ओनली सन ऑफ माई नानी, मेरी नानी के इकलौते बेटे कौन होंगे, तो नानी के बेटे आपके कौन होते हैं, मामा, है ना। तो वुमेन क्या कह रही है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मेरी नानी के इकलौते बेटे यानी ये कौन है, मामा है। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो वुमेन कौन होंगी, भांजी यानी कि नीज। मैं दोबारा रिपीट करती हूं, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड ही इज द ओनली सन, ये इकलौते बेटे हैं किसके, ऑफ माई मदर्स मदर, मेरी माँ की माँ के, यानी मेरी नानी के इकलौते बेटे हुए मेरे मामा, मेरे ये मामा है। तो इन्होंने इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट, किसी एक पोर्ट्रेट की तरफ देखते हुए, ऑफ अ मैन, तो ये पोर्ट्रेट किसका है, ये पोर्ट्रेट है मैन का। हर्ष सेड, कौन कह रहे हैं, तो हर्ष जी कह रहे हैं, हिज मदर, कि ये जो मैन है इनकी माँ इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, इनकी जो माँ है वो बीवी है किसकी, ऑफ माई फादर सन, तो मेरे फादर का बेटा कौन होगा, मैं, मेरी बीवी हुई ये। तो क्या कहा है, इस मैन की जो मदर है इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, मेरे फादर्स का सन कौन होगा, यानी कि मैं, यानी कि हर्ष खुद। तो ये जो हर्ष है वो कह रहे हैं कि इस आदमी की माँ वाइफ है किसकी, मेरे पापा के बेटे की, तो मेरे पापा के बेटे की। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि ये हर्ष की ही मतलब वाइफ है, क्योंकि मेरे पापा के तो और भी बच्चे हो सकते ना, तो उन्होंने नेक्स्ट लाइन में ये क्लियर कर दिया है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ना तो मेरा कोई भाई है ना मेरी बहन है। तो जब मेरा कोई ना भाई है ना बहन है तो मेरे पापा का बेटा कौन होगा, वो खुद हर्ष। तो हर्ष की, ये कौन है, हर्ष की बीवी है, कौन, इस आदमी की माँ। तो इस आदमी की माँ जो है वो बीवी है हर्ष की, तो इसका मतलब क्या है कि हर्ष क्या है, इसका पापा है ना। रिपीट करती हूं, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, एक मैन के पोर्ट्रेट की तरफ देखते हुए हर्ष कह रहे हैं कि इनकी माँ वाइफ है किसकी, मेरे फादर के सन की, मेरे फादर का सन मैं ही हूं क्योंकि मैं इकलौता हूं, तो मेरे पिता के बेटे की वाइफ है इसकी माँ। तो यानी कि इसकी माँ जो है वो अगर मेरी वाइफ है तो ये कौन हुआ, मेरा भी बेटा हुआ। तो आपको क्या बताना है, एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, हर्ष किसके पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा था, तो हर्ष अपने बेटे की पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा था। क्यों, क्योंकि फादर सन वो खुद है, उसकी वाइफ जो है वो माँ है उस पोर्ट्रेट वाले इंसान की, तो उसकी वाइफ अगर किसी की माँ है तो वो क्या होगा, वो उसका पिता होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अब मैन के फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए कौन कह रही है, तो आशा कह रही है, हिज मदर्स ओनली डॉटर, इसकी माँ की इकलौती बेटी, इज माई मदर, वो मेरी माँ है। तो ओनली डॉटर इज माई मदर, ठीक है, हिज मदर्स ओनली डॉटर, तो उसकी माँ की इकलौती बेटी इज माई मदर। तो मेरी माँ क्या है यहां पर, मेरी माँ यानी आशा की माँ। तो हिज मदर्स ओनली डॉटर, इसकी माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, हिज मदर्स ओनली डॉटर यानी कि इस आदमी की सिस्टर, है ना। दोबारा बता रही हूं, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ आशा सेड, आशा क्या कहती हैं कि इस आदमी की बारे में बात करती हूं कि हिज मदर्स ओनली डॉटर, इस आदमी के माँ की इकलौती बेटी, तो इसके माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, इसकी सिस्टर, इज माई मदर, ठीक है। तो यानी कि मेरी माँ जो है इस आदमी की कौन है, बहन है। तो ये आदमी क्या हुए, आशा के मामा हुए।
तो हाउ इज आशा रिलेटेड टू दैट मैन, तो आशा कौन होंगी, उनकी नीज होंगी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक मैन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए एक वुमेन कह रही हैं, वुमेन क्या कह रही हैं, हिज वाइफ यानी इनकी वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो हिज वाइफ यानी इस आदमी की वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। वुमेन कह रही हैं, ठीक है, तो वुमेन क्या कह रही हैं कि इस आदमी की जो वाइफ है ओनली डॉटर ऑफ माई फादर है, तो मेरे पिता की इकलौती बेटी कौन होगी, अगर मैं वुमेन ही हूँ और मैं ही कह रही हूँ कि इस आदमी की इकलौती बेटी, तो इसका मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, यानी कि मेरे पिता की इकलौती बेटी कौन होगी, मैं ही होंगी। तो यानी वो क्या कह रही है, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर कौन होगी, वो वुमेन। तो वो वुमेन जो है वो कौन है, इस आदमी की वाइफ है, यानी कि ये आदमी कौन है, इस वुमेन का हस्बैंड है ना। मैं रिपीट करती हूँ, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड, वुमेन क्या कहती है कि इसकी वाइफ, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अब मेरे पिता की इकलौती बेटी तो मैं ही होंगी ना। अगर मैं एक वुमेन बात करती हूँ कि मैं इकलौती बेटी हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, और मैं कौन हूँ, इस आदमी की वाइफ। तो इसका मतलब क्या है कि वो मैन क्या है, उनके हस्बैंड हैं। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, एक गर्ल की तरफ इशारा करते हुए इन द पिक्चर सरिता सेड, सरिता कह रही हैं, ध्यान रखिए सरिता एक गर्ल की पिक्चर की तरफ देखते हुए कह रही हैं, शी इज द मदर, यानी ये जो लड़की है ये माँ है, किसकी, ऑफ नेहा, ये नेहा की माँ है। चलिए, हुज फादर इज माई सन, तो नेहा के पिता, नेहा फादर इज माई सन, तो नेहा के पिता अगर मेरे बेटे हैं तो मेरे बेटे की बेटी कौन होगी, हुज फादर इज माई सन, तो मैं जो हूं, मेरा बेटा जो है वो नेहा का पिता है, तो नेहा मेरी कौन होगी, मेरी पोती है ना। दोबारा देखते हैं, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, एक गर्ल की पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए इन द पिक्चर सरिता कह रही हैं कि इसकी माँ जो है, शी इज द मदर, ये जो लेडी है, ये जो लड़की है, ये माँ है किसकी, शी इज द मदर ऑफ नेहा। अच्छा जी, तो ये जो है नेहा की माँ है। अब ये नेहा कौन है, हुज फादर इज माई सन, तो नेहा जो है वो मेरे बेटे की बेटी है, यानी कि मेरी पोती है। और वो लेडी जो, ये जो लड़की है, ये कौन है, ये नेहा की माँ है। नेहा मेरी पोती है, और क्यों, क्योंकि नेहा के पापा मेरे बेटे हैं, और वो जो लेडी गर्ल है पिक्चर में वो नेहा की माँ है। तो हाउ इज सरिता रिलेटेड टू द गर्ल, तो सरिता जो है कौन हुई, सरिता की पोती है नेहा, और ये जो है नेहा की माँ है, तो नेहा की माँ सरिता की कौन होंगी, बहू होंगी, है ना। तो सरिता कौन होंगी, वो होंगी मदर इन लॉ, वो सास होंगी। तो सरिता सास है, सरिता सास है, और नेहा की माँ बहू है। अब इन्होंने क्या कहा है कि हाउ इज सरिता रिलेटेड टू द गर्ल इन द पिक्चर, तो चलिए देखते हैं। ना तो मदर, आंट, कजिन, डाटा इनहेरिटेड, नन ऑफ दीज, आंसर इज नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि वो जो लड़की है वो बहू है और सरिता जो है वो सास है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। दीपक सेड टू नितिन, दीपक जो है वो नितिन से कह रहे हैं, तो यहां दीपक जी नितिन जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू, ये जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है ना, ये दो में छोटा है, यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, दो भाइयों में छोटा है ना, दो भाइयों में ये छोटा है। ऑफ किन दो भाइयों में, ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। सबसे पहले देखिए माई फादर्स वाइफ कौन होंगी, तो मेरे पिता की जो वाइफ है वो मेरी माँ होंगी, और डॉटर उनकी कौन होगी, फादर्स वाइफ डॉटर, डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, यानी मेरी माँ की बेटी कौन होगी, मेरी बहन होगी, है ना। बहन के दो भाई हैं। अच्छा, दीपक कह रहे हैं नितिन से, दीपक कह रहे हैं नितिन से कि ये जो फुटबॉल खेल रहा है ये दो भाइयों में छोटा है,
कौन से दो भाइयों में? तो जो ये जो दो भाई हैं वो किसके हैं? डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, यानी कि मेरे पिता की वाइफ यानी मेरी माँ की बेटी के दो भाइयों में ये छोटा है। तो दो भाइयों में जो छोटा है वो तो फुटबॉल खेल रहा है और जो बड़ा है वो नरेट कर रहा है, वो कौन है? दीपक। ठीक है, तो दीपक इज बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, और आपका जो प्ले कर रहा है फुटबॉल वो कौन है? यंगर। ठीक है ना, तो ये दोनों कौन है? भाई हैं। तो आपको बताना है हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, तो वो कौन है? वो भाई है। तो आंसर इज बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। पॉइंटिंग टू अ लेडी, पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म। अब लेडी की तरफ इशारा करते हुए मंजू सेड, मंजू जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं? शी इज द सिस्टर, ये कौन है? बहन है। किसकी? ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन। ये जो लेडी है ये बहन है किसकी? ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन। सबसे पहले माई मदर सन कौन होंगे? मेरी माँ के बेटे कौन होंगे? तो मेरी माँ के बेटे होंगे भाई, यानी कि ये है मंजू के भाई, मंजू के भाई। अच्छा जी, शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर, फादर ऑफ माई मदर सन। मेरी माँ के भाई के पिता कौन होंगे? शी इज दी सिस्टर। ये जो लेडी है ये बहन है किसकी? ऑफ द फादर, किसकी? पिता के। ऑफ माई मदर सन, मेरी माँ के बेटे के पिता। तो मेरी माँ के बेटे के पिता कौन होंगे? मेरी माँ के बेटे यानी कि मेरा भाई, मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिता, मेरे पिता की ये कौन है? ये है बहन, शी इज अ सिस्टर, है ना। तो मंजू की माँ के बेटे हुए मंजू के भाई, मंजू के भाई के पिता यानी कि मंजू के पिता की है वो सिस्टर। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा ऐसे एक बार में दे दी गई है। तो ज़रा देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे लेडी की तरफ इशारा करते हुए मंजू कह रही हैं शी इज द सिस्टर, ये बहन है किसकी? ऑफ द फादर, पिता की। किसके पिता की? माई मदर सन, मेरी माँ के बेटे। मेरी माँ के बेटे कौन हुए? मेरे भाई, मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता यानी मेरे पिता, मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन यानी मेरी बुआ। ठीक है, तो वो कौन हुई? आंटी। तो हु इज द लेडी टू मंजू? वो लेडी क्या हुई मंजू की? आंट। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, एक मैन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपने पति से। अ वुमेन सेड, आप मैन को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं और वुमेन कहती है अपने पति से, क्या कहती है? हिज ब्रदर्स फादर, मैन की तरफ इशारा करते हुए कि इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अच्छा, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर कौन होंगे? मेरे पिता, है ना। मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे कौन होंगे? मेरे पिता होंगे। तो मेरे पिता जो हैं हिज, वो क्या है? हिज ब्रदर्स फादर, मेरे पिता जो हैं इस आदमी के भाई के पिता। ध्यान से देखें, मैन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप जब मैन की तरफ इशारा करते हुए, मतलब एक वुमेन जो है एक मैन की तरफ इशारा करते हुए अपने हस्बैंड से कहती हैं कि इसके भाई के पिता, इस आदमी के भाई के पिता इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हुए मेरे पिता। तो मेरे पिता के बारे में बात कर रही है। क्या बात कर रही है? जो मेरे पिता हैं वो क्या है? हिज ब्रदर्स फादर, इसके भाई के पिता हैं। अच्छा, मेरे पिता इसके भाई के पिता हैं, इसका मतलब क्या है कि वो इन सब के पिता हुए, यानी कि वो क्या हैं? तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दिस मैन? कि वो उसके भाई हैं। कौन है? ब्रदर। तो वुमेन कौन होंगी? वुमेन होंगी उनकी सिस्टर। मैं दोबारा बताती हूं, आप जरा ध्यान से देखें। मैन की तरफ इशारा कर रहे हैं, वुमेन कह रही हैं। मैन की तरफ इशारा करके वुमेन कह रही हैं कि इसके भाई के पिता, यानी इसके भाई के पिता यानी इसके पिता इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं। तो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हुए मेरे पिता। तो मेरे पिता जो है वो कौन है? वो इसके भाई के पिता हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अनुज सॉ मनीष, अनुज ने जब मनीष को देखा, अनुज ने मनीष को देखा,
और उसको रिकॉल करने लग गया। क्या रिकॉल करने लग गया कि ये जो मनीष ने देखा अनुज को और वो सोच रहा है कि ये जो अनुज है ही इज द सन, ये बेटा है किसका? ऑफ द फादर, ये बेटा है, लेकिन किसका बेटा है? ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, मेरी बेटी की माँ। मेरी बेटी की माँ कौन हुई? मेरी बेटी की माँ हुई मेरी वाइफ, है ना, तो मेरी वाइफ। अच्छा, ही इज दी, अच्छा डॉटर्स मदर हुई माई वाइफ। और ये कौन कह रहा है कि व्हेन अनुज सॉ मनीष ही रिकॉल, तो अनुज रिकॉल कर रहा था, तो ये अनुज कह रहा है। अनुज क्या कह रहा है कि मनीष इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, कि मनीष जो है बेटा है किसका? पिता का। किसके पिता का? ऑफ माई डॉटर्स मदर। तो मेरे डॉटर की माँ कौन है? वो मेरी वाइफ है, यानी कि अनुज की वाइफ के पिता कौन हुए? तो अनुज के हुए ससुर। तो अनुज के ससुर का बेटा कौन होगा? अनुज का साला, यानी कि अनुज का ब्रदर इन लॉ। तो हु इज मनीष टू अनुज? तो वो है उसका ब्रदर इन लॉ। ठीक है, सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर। तो मेरी डॉटर की माँ कौन हुई? मेरी वाइफ। मेरी वाइफ के पिता हुए मेरे ससुर, मेरे ससुर का बेटा हुआ साला। ठीक है, तो इस तरीके से इनका रिलेशन हमने देखा है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे, पॉइंटिंग टू कपिल। कपिल की तरफ देखते हुए शिल्पा जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि हिज मदर्स ब्रदर, यानी माँ का भाई कौन होगा? इसका कपिल का मामा। इज द फादर, वो कौन है? फादर है। कपिल का मामा फादर है किसका? ऑफ माई सन आशीष। तो शिल्पा कह रही हैं मेरे बेटे आशीष के पिता, यानी कि शिल्पा के बेटे आशीष के पिता, शिल्पा के कौन होंगे? हस्बैंड, है ना। तो शिल्पा के हस्बैंड जो हैं वो कपिल के मामा हैं। तो कपिल के जो मामा है वो शिल्पा के हस्बैंड हैं। अच्छा, हस्बैंड जो है वो मामा है, तो शिल्पा कौन हुई? मामी, कपिल की मामी। आपको क्या बताना है? हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, कि कपिल किस तरह से रिलेटेड है शिल्पा से। तो कपिल शिल्पा का कौन होगा? नेफ्यू। ठीक है, ये इजी था। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज। जैसे कोई प्राइज रिसीव कर रहा है, मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट करके ऐसे कहती हूं, सरोज कह रही हैं, तो यहां मैं नहीं कह रही हूं, सरोज कह रही हैं कि सरोज से ही इज द ब्रदर, ये भाई है किसका? ऑफ माई अंकल्स डॉटर, मेरे अंकल की डॉटर का ये भाई है। अच्छा, मेरे अंकल की डॉटर कौन होगी? कजन, है ना। तो ही इज द ब्रदर ऑफ माई कजन। तो कजन का भाई कौन होगा? कजन, यानी कि वो जो रिसीव कर रहा है प्राइज वो कौन है? तो वो सरोज का भाई है, कजन है। तो यहां आंसर में क्या आएगा? ई, कजन। ये इजी था। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन दी फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में किसी गर्ल की तरफ ऐसे इशारा करते हुए अमर कह रहे हैं। तो अमर जी क्या कह रहे हैं कि हर मदर्स ब्रदर, यानी कि मदर्स ब्रदर कौन हुए? मामा। इज दी ओनली सन, इस लड़की के मामा इज दी ओनली सन, ये इकलौते बेटे हैं किसके? ऑफ माई मदर्स फादर। अच्छा, मेरी माँ के पिता कौन होंगे? मेरी माँ के पिता होंगे मेरे नाना, और मेरे नाना के इकलौते बेटे कौन होंगे? मेरे मामा, है ना। तो अमर ने क्या कहा कि इसके मामा, इस लड़की के मामा जो हैं इकलौते बेटे हैं, ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, यानी कि मेरे नाना के इकलौते बेटे हैं। तो वो कौन हुए? वो मामा हुए। तो ये दोनों के जो मामा हैं, तो इसका मतलब क्या है? हाउ इज द गर्ल्स मदर। अब गर्ल की जो माँ है, गर्ल की जो माँ है वो अमर से कैसे रिलेटेड होंगी? तो जरा बता सकते हैं आप कि वो उसकी कौन होंगी? वो उसकी आंटी होंगी, है ना। एक बार जरा दोबारा देखते हैं, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, एक गर्ल की तरफ फोटोग्राफ में देखते हुए अमर ने कहा इसके मामा इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, वो इकलौते बेटे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो उसके भी मामा होंगे, है ना। उसके मामा है, उसके भी मामा है, यानी कि वो क्या है? वो दोनों कजन है। अच्छा, हाउ इज द गर्ल्स मदर, अब वो दोनों अगर कजन हैं तो इसका मतलब क्या है कि गर्ल की मदर कौन होंगी? उसकी आंटी होंगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज
पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए अरुण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि शी इज द मदर। अब जब शी की बात हो गई है तो इसका मतलब क्या है, वो किसी लेडी की तस्वीर है। शी इज द मदर ऑफ माई सन, ये माँ है मेरे बेटे की, मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, ठीक है। ये माँ है किसकी, अरुण कह रहे हैं ये माँ है किसकी, माई सन्स वाइफ डॉटर। देखो सन की वाइफ कौन हुई, बहू, बहू की डॉटर कौन हुई, पोती, है ना। तो अरुण की वो कौन है, पोती हैं। और इधर इन्होंने क्या कहा है, माई सन्स वाइफ डॉटर, सन की वाइफ हुई बहू और बहू की डॉटर हुई पोती। और उससे पहले क्या लिख दिया है कि शी इज द मदर ऑफ, तो पोती की माँ कौन होंगी, पोती की माँ होंगी डॉटर इन लॉ, बहू होंगी, है ना। तो हाउ इज अरुण रिलेटेड टू द लेडी, तो वो कौन है, अरुण जो है वो ससुर है और वो जो लेडी है वो कौन है, वो डॉटर इन लॉ है। मैं रिपीट करती हूँ कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए ऐसे करके, जैसे अरुण ने कह रहे हैं कि शी इज मदर, ये माँ है किसकी, ऑफ माई सन्स वाइफ, मेरे सन की वाइफ यानी मेरे बहू के बेटे की, बेटी की, सॉरी डॉटर है ना, तो मेरी बहू की जो डॉटर है वो ही पोती, तो पोती की माँ कौन होंगी, पोती की माँ होंगी बहू, ठीक है। तो अरुण से वो लेडी कैसे रिलेट करती है कि वो क्या है, वो डॉटर इन लॉ है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, एक्स इंट्रोड्यूसिंग वाई, इंट्रोड्यूसेस वाई, एक्स जो है वो वाई को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। चलिए जी इंट्रोड्यूस करवाइए जरा। और वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि वाई जो है ही इज द हस्बैंड, ये हस्बैंड है किसका, ऑफ द ग्रैंड डॉटर, पोती का, ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, ये जो है हस्बैंड है पोती का, ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, यानी मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता कौन हुए, तो मेरे पिता के पिता हुए मेरे दादाजी, मेरे दादाजी की ग्रैंड डॉटर कौन होंगी, तो मेरे दादाजी की ग्रैंड डॉटर होंगी मेरी बहन, मेरी बहन का हस्बैंड कौन होगा, तो मेरी बहन का हस्बैंड होगा ब्रदर इन लॉ। तो एक बार जरा दोबारा देखते हैं, एक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं वाई को और वो वाई के लिए क्या कह रहे हैं कि ही इज द हस्बैंड किसका, ग्रैंड डॉटर का, ग्रैंड डॉटर किसकी, मेरे पिता के पिता की, मेरे पिता के पिता कौन हुए, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी की ग्रैंड डॉटर कौन होंगी, मेरी सिस्टर, मेरी सिस्टर के हस्बैंड कौन होंगे, मेरे ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। चलते हैं नेक्स्ट पे, इफ कमल सेज, कमल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कमल कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि रवि की माँ, रवीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अच्छा, कमल मेल है, वो कह रहे हैं कि ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, मेरी बहन, है ना, मेरी बहन जो है वो रवि की माँ है। इसका मतलब क्या है कि रवि क्या हुआ, भांजा यानी कि नेफ्यू, रवि जो है नेफ्यू है किसका, कमल का। तो हाउ इज कमल रिलेटेड टू रवि, तो कमल कैसे रिलेट करता है रवि से कि वो उसका कौन है, भांजा है। तो आप देखेंगे यहां पर आपको कुछ ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर ये सब नहीं दिख रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा नहीं है, हमने डिटरमाइन कर लिया है कि कमल जो है मामा है, रवि जो है भांजे हैं। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल टोल्ड आनंद, राहुल जो है वो आनंद को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, येस्टरडे, कि राहुल ने कहा आनंद से कि कल आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर, मैंने हराया है इकलौते भाई को, किसके, ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंड मदर की डॉटर। अच्छा, मेरे ग्रैंड मदर की डॉटर कौन होंगी, मेरी बुआ होंगी, मेरी बुआ का इकलौता भाई कौन होगा, मेरे पिता, है ना। तो whom did राहुल डिफीट, फादर को हराया है। तो यहाँ क्या है कि ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड मदर हुई दादी, दादी की बेटी हुई बुआ, बुआ के भाई हुए पिताजी। तो राहुल ने हराया अपने पिता को। चलते हैं नेक्स्ट पे, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए नमन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शी इज द डॉटर, ये जो है बेटी है किसकी, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। अच्छा, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर कौन होंगे, मेरे पिता, मेरे पिता की बेटी कौन होगी, मेरी बहन, है ना। तो नमन क्या कह रहे हैं, तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू नमन, तो वो कौन है, वो जो लेडी है वो नमन की सिस्टर है। आई रिपीट, शी इज द डॉटर, वुमेन की तरफ देखते हुए नमन कह रहे हैं कि शी इज द डॉटर, ये बेटी है किसकी, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो मेरे जो ग्रैंड मदर है उनकी इकलौती जो बच्चा होगा वो कौन होगा, मेरे पिता होंगे, मेरे पिता की बेटी कौन होंगी, तो वो मेरी बहन होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक पर्सन कह रहे हैं अपने फ्रेंड को, एक पर्सन जो है अपने फ्रेंड को कह रहे हैं शी इज द ग्रैंड डॉटर, ये कौन है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, ऑफ
द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर। अच्छा, मेरे फादर के एल्डर ब्रदर कौन होंगे? ताऊ जी, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ग्रैंड डॉटर ऑफ ताऊ जी कौन होंगी? ग्रैंड डॉटर ऑफ ताऊ जी मतलब ताऊ जी के बेटे की बेटी। तो ताऊ जी के बेटे कौन होते हैं? आपके कजन। आपके कजन की बेटी यानी कि आपकी कौन हुई? नीज। तो हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस मैन? तो वो कौन है? वो नीज है। एक बार दोबारा देख लें। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को कह रहा है, क्या कह रहा है? कि शी इज द ग्रैंड डॉटर, ये ग्रैंड डॉटर है, पर किन की? ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, मेरे पिता के बड़े भाई यानी मेरे ताऊ जी की ग्रैंड डॉटर, मेरे ताऊ जी का बेटे की बेटी। तो मेरे ताऊ जी का बेटा हुआ मेरा कजन, उसकी बेटी हुई मेरी नीज। तो यहां ये रिलेशन आपको बताना था। चलते हैं नेक्स्ट पे। अ मैन सेड टू अ लेडी, एक मैन जो है वो लेडी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? योर मदर्स हस्बैंड। मदर के हस्बैंड कौन होते हैं? फादर। योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर कौन हुई? बुआ, है ना? इज माई आंट, मतलब आपकी जो बुआ है वो मेरी भी आंट है। तो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट मैन? तो वो कौन होंगी? वो लेडी जो है वो उसकी सिस्टर होंगी, है ना? दोबारा देख लें। अ मैन सेड टू अ लेडी, कोई व्यक्ति है, कोई मेल पर्सन है, वो लेडी को कह रहा है कि आपके मदर के हस्बैंड की बहन, मदर के हस्बैंड हुए फादर, फादर की सिस्टर हुई आपकी आंट यानी बुआ, आपकी जो आंट है वो मेरी भी आंट है। तो इसका मतलब क्या है? हम दोनों भाई बहन हैं, है ना? तो हाउ इज रिलेटेड लेडी रिलेटेड टू द मैन? कि वो लेडी जो है वो उनकी बहन है। आई होप आपको ये रिलेशंस वाले क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और आप अगर इसी तरह से और टॉपिक्स हमारे साथ करना चाहते हो और हम जितनी भी वीडियोस इस पे बना रहे हैं आप उनको देखना चाहते हैं, तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नालंदा IAS अकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस आपको के पास रेगुलर पहुंचती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।